Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field. Here we prepare for TGT PGT Integrate English. तो फ्रेंड्स आपके काफ़ी सारे कमेंट थे जब से ये डेट अनाउंस हुई है TGT PGT 2021 की और टाइम आपके पास में कम है तो उससे रिलेटेड कैसे आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं इतने कम टाइम में। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है यहाँ पे। और ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आना बिल्कुल जायज़ है। जिसने अपना टारगेट बना रखा है प्लीज़ वो ही इस वीडियो को देखें और इसको स्किप करके ना देखें क्योंकि उससे फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जो एम है मेरा या फिर जो मैसेज मैं आप तक पहुँचाना चाहती हूँ कम टाइम में कैसे आप 100% प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं अटक जाएगा। इसलिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरा देखिएगा वरना ये आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं मेरा एक्सपीरियंस कैसे आपके काम आएगा और अगर आप ऐसा करते हैं तो रियल में यू विल अचीव योर गोल एंड यू विल अचीव योर टारगेट। तो पहले आपके क्वेश्चंस को ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन था वो मेनली ये था कि टाइम इतना कम है, हार्डली आपके पास में 40 डेज़ हैं, तो उसमें प्रिपरेशन कैसे की जाए? कैसे आपका रिविज़न भी हो जाए और आपको प्रॉब्लम भी ना हो, प्लस उसमें जितने भी हर्डल्स आते हैं, हर्डल्स मीन्स बीच में जितनी भी जो इसको बोलते हैं बाधाएँ आती है, वो चाहे पूरा सिलेबस कवर करने से रिलेटेड हो या फिर आपके रिविज़न से रिलेटेड हो या फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पूरे सिलेबस को ख़त्म करें क्योंकि टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो सिलेबस लेंदी है। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट है जिससे ये बहुत जल्दी कवर हो जाए? टारगेट देखिए सबका एक ही है, वो है जॉब पाना। तो ये आप सबको पता है कि आपका यही टारगेट है, इसीलिए आप सब लोग शायद इतना पीछे पड़े हुए हैं इसके। हम सब लोग इतनी मेहनत आखिर किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं। तो आपका अगर ये टारगेट है तो उस टारगेट से पहले आपका अच्छा-सा एक प्लान आउट ज़रूर होना चाहिए, जो कि मैंने स्टार्टिंग से लेके हर वीडियो में बोला है कि अगर आपने किसी चीज़ को अपना गोल बना रखा है, तो उसकी एक पूरी रणनीति ज़रूर आपके पास में होनी चाहिए। अब हम लास्ट की बात करते हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन था स्ट्रैटेजी क्या हो, तो उसकी एक ही स्ट्रैटेजी है, वो हम डिस्कस करेंगे, वो भी पॉइंट वाइज़ डिस्कस करेंगे और मैं आपको ये एश्योरेंस देती हूँ और मेरे पार्ट से मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं आपको एक तरीके की गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हैं फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स तो यू विल गेट मिराकुलस रिजल्ट्स। लेकिन फॉलो तो आपको करना पड़ेगा और देखिए फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है इसलिए क्योंकि अब आपको जी जान लगा देनी है अगर आप टारगेट अपना अचीव करना चाहते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अभी भी अगर आप तैयारी करते हैं अच्छे से तो आप कर सकते हैं। बार-बार आपके ये क्वेश्चन्स आते हैं, मैम इतने कम टाइम में भी क्या हो सकती है? तो जी बिल्कुल हो सकती है, बस आप डिस्ट्रैक्ट ना हो, गलत हाथों में ना पड़े क्योंकि ये टाइम आपका खुद का है, ये टाइम बहुत ही प्रेशियस है आपके लिए। तो वेस्ट ना करते हुए टाइम, आइए हम देखते हैं और डिस्कस करते हैं वो सारे पॉइंट्स। तो देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वो है डिटेल्ड सिलेबस को लेके, ठीक है? सब लोग बोलते हैं कि सिलेबस की पूरी नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं भी आपको ये बोलूँगी सिलेबस की नॉलेज होना ज़रूरी है, लेकिन एक होता है सिलेबस जो आपका बोर्ड आपको बताता है, जो कि स्पेसिफाइड सिलेबस है बोर्ड के द्वारा, वो आपका डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता। मीन्स इस सिलेबस के पीछे हिडन सिलेबस होता है, जिसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए एटलीस्ट अब जब आपके पास में 40 से 50 दिन ही बचे हों। तो डिटेल्ड सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खाली आपको ये नहीं पढ़ना है कि आपके वर्ड्सवर्थ आएगा, मिल्टन आएगा, गैल्सवर्दी आएगा, शेक्सपियर आएगा। ये 4 राइटर्स ही नहीं पढ़ने हैं। इनके पीछे और क्या-क्या चीज़ें हैं, डिटेल्ड में क्या-क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और क्या नहीं पढ़ना है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। क्या पढ़ना है उसकी बात सब करते हैं, लेकिन क्या नहीं पढ़ना उसकी बात हम नहीं करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। बिकॉज़ अगर आप अनवांटेड मटेरियल पढ़ते हो, जो एग्ज़ाम डिमांड नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे होता है आपका टाइम वेस्ट एंड डिस्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट हमारा है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट पोर्शन। अब देखिए जो जैसे मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बात की, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, ठीक है? जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा भी ना हो और आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाए। इम्पोर्टेंट पोर्शन क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। अब आप बोलेंगे मैम इम्पोर्टेंट पोर्शन पता कैसे किया जाए? तो देखिए उसकी एक बहुत ही सिंपल ट्रिक है, मैंने पहले भी आपको बता रखी है सारे वीडियोज़ में अगर आपने ध्यान से देखा हो कि आप 10 इयर्स के पेपर उठा लो, वहाँ से
सारे क्वेश्चंस को चेक करो। अब आप बोलोगे मैम पहले ट्रेडिशनल पैटर्न आता था, अब तो 2016 के बाद पैटर्न चेंज हो गया है। तो अब मैं आपको एक बात बता देती हूँ, पोर्शन चेंज नहीं हुआ है, कंटेंट चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं पूछती हूँ व्हाट इज योर नेम, और अगर मैं पूछूं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके व्हाट्स योर नेम, मे आई नो योर नेम। ठीक है, क्या डिफरेंस हुआ? पूछा तो मैंने आपका नाम ही है। ओनली द वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ओनली द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन एंड फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन इज चेंज्ड, लेकिन कंटेंट वही है, पोर्शन वही है। अगर प्रिलूड से क्वेश्चन आता है तो प्रिलूड का कंटेंट नहीं बदल गया है, प्रिलूड को पूछने का तरीका बदल गया है। इसलिए पोर्शन वही है। तो आप प्लीज़ ये ज़रूर चेक करें कि कौन से पोर्शन से क्वेश्चंस बार बार आए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्वेश्चन बार बार वहीं से आते हैं। और जो 2016 का पेपर आया था उसमें भी क्वेश्चंस वहीं से आए थे, कुछ भी अलग और अनोखा नहीं था। सिर्फ अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप उस पैटर्न को समझ लोगे। रट्टाफिकेशन आपने किया है, देन इट विल बी बिट मे बी आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो। एक्स्ट्रा और डीप रीडिंग, मेरी हमेशा आपको यही राय रहेगी कि एक्स्ट्रा और डीप रीडिंग जो होती है वो 20% ही होती है। ठीक है, उसमें से 20% ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप उस 20% के चक्कर में आप जो 80% आपका है उसको तो आप स्पॉइल नहीं कर सकते ना, जो कि आपको स्कोर दिलाएगा, आपके स्कोर बोर्ड को एनहांस करेगा। तो आपको पहले जो आपका सिलेबस है, जो पोर्शंस आपको पता है हमेशा क्वेश्चंस वहाँ से आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको कंप्लीट करिए। आफ्टर दैट यू थिंक अबाउट दैट एक्स्ट्रा और डीप रीडिंग। एंड नाउ दिस इज नॉट द टाइम फॉर डीप रीडिंग। इसलिए हो सकता है आप अनवांटेड मटेरियल में चले जाओ और आप डीप रीडिंग करते करते पीएचडी करने चले जाओ। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करनी है। आपको यहाँ पे टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगी विद क्वेश्चंस। ड्यू टू सम मिस हैपनिंग आई एम नॉट एबल टू डू दैट, लेकिन मैं आपको ज़रूर वो जल्द ही प्रोवाइड कराऊंगी वो वीडियो। डीप रीडिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है अभी। 20% के चक्कर में 80% नहीं छोड़ना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। वन लाइनर्स, अब देखिए वन लाइनर मैंने क्यों बोला है। मेरे जितने कुछ जो मेरे नोट्स के वीडियोस हैं, हमेशा मैंने आपको लेक्चर के साथ में नोट्स देने की कोशिश की है। आप स्क्रीनशॉट लेके इजीली अपने नोट्स बना सकते हो। तो आप उसमें देखना कि क्या टेक्निक मैंने फॉलो की है। अगर आप बोलोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर भी आपको एक अलग से वीडियो दे दूंगी, बट वहाँ से आप एक बार चेकआउट करने की कोशिश करना। सॉलिटरी रीपर का अभी एक वीडियो आया है, उसमें आप देखिएगा नोट्स को प्रिपेयर करने की क्या टेक्निक है। और मैं 100% गारंटी देती हूँ, अगर उन टिप्स को आप फॉलो करो तो जो रिविजन आप 20 दिन में करोगे वो रिविजन विद इन 10 डेज आप कर सकते हो। और फिर वो 10 डेज से 5 डेज पे आके गिर जाएगा। ठीक है, ये सारी कुछ टेक्निक्स होती हैं जो हम मिस करते हैं, और कहीं ना कहीं बोलते हैं मेरा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, मैंने तो सब कुछ प्रिपेयर किया था। राइट, तो वन लाइनर्स जरूर प्रिपेयर करें, पूरी लैंग्वेज में ना जाएं। की पॉइंट्स वहां से पिक करें, की पॉइंट्स हर एक लाइन में आपको मिलेंगे, वही की पॉइंट्स आपके माइंड में फिक्स होने चाहिए। और उनको कॉपी पे इस तरीके से उतारिए कि वो आपके माइंड में एकदम प्रिंट हो जाएं। इंस्टेड ऑफ रीडिंग द होल सेंटेंस, यू शुड गो फॉर वन लाइनर्स एंड फॉर द की पॉइंट्स that you have to pick from sentences or paragraphs, right? अब हम बात करते हैं डिवाइड टॉपिक इन स्मॉल यूनिट्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, प्लीज इग्नोर मत करिएगा। जितने भी ये पॉइंट्स है ना, दीज आर वेरी इफेक्टिव पॉइंट्स। डिवाइड टॉपिक इन स्मॉल यूनिट्स, देखिए एक आप कह सकते हो कि हमारा एक माइंड का प्रोसेस ही होता है, हमारा थॉट प्रोसेस ही ऐसा होता है माइंड का। वो मेरा ही नहीं सबका होता है, आपका भी होगा। जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा, आप मेरी इस बात से बिल्कुल रिलेट करेंगे कि मान लीजिए एक बुक है। ठीक है, ये सामने एक बुक है और आपको प्रिपेयर करना है। इस बुक को जब आप प्रिपेयर करने जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आएगा, ये बुक तो बहुत मोटी है, इसमें तो नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं। हाउ टू कंप्लीट दिस, हाउ आई एबल टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन सच अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात, इसको आप डिवाइड कर लो। जितने भी पेजेस हैं इनको काट लो। काट लो इन द सेंस छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में वर्ड्सवर्थ है। वर्ड्सवर्थ आपको देख के लगता होगा उसमें तो इतनी सारी पोएम्स, हम कैसे रिवाइज करेंगे, उसको कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आप उन पोएम्स को डिवाइड करो। जितनी भी पोएम्स है, मैं आपको कह रही हूँ वर्ड्सवर्थ बहुत ईजी है। रीज़न बस इतना सा है,
ईज़ी है, लैंग्वेज ईज़ी है उसकी, इतनी ज़्यादा पोएटिक लैंग्वेज नहीं है, छोटी-छोटी पोएम्स हैं। अगर आप उसकी लाइन्स से भी उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ने जाओगे तो भी कंप्लीट आप कर सकते हो। बट आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है? फिर ईज़ी लैंग्वेज के साथ में उसमें पॉइंट्स भी ईज़ी ही हैं, उनको आप थोड़े-थोड़े 5 5 पोएम, 6 पोएम, 7 पोएम, 8 पोएम कुछ भी टारगेट अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी आप ले सकते हो और फिर उसके बाद में आप उसको कंप्लीट करो। आज मान लीजिए सिंगल डे की अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग हाफ में मतलब दोपहर तक आपने कंप्लीट किया आपकी 7 टू 8 पोएम या जो भी आप डिसाइड करो। उसके बाद में हाफ जो आपके पास में बचेगा इवनिंग के बाद से रात तक का टाइम उसमें आप कोई भी दूसरा चीज़ प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है? अगर आप में बोर होने की ज़्यादा टेंडेंसी है, देखिए ऑल 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल। तो जिस तरीके से 5 फिंगर्स इक्वल नहीं होती हैं, सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है पढ़ने का। तो कोई कमज़ोर और कोई बहुत ज़्यादा बहादुर नहीं होता है इसमें। सबसे पहली तो ये चीज़ है। इसलिए मैं बोलती हूँ नेगेटिव लोगों से हमेशा दूर रहिए क्योंकि वो आपको कह सकते हैं अरे तुम्हारे तो बस की बात नहीं है या फिर जो भी। तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, कोई भी कमज़ोर और बहुत वो नहीं होता। बस सारा खेल होता है आपके माइंड का, सारा खेल आपके माइंड गेम है। तो आपको करना क्या है, आप इस तरीके से डिवाइड करिए और अगर आप में बोर होने की टेंडेंसी है तो अपने खुद को पहले एनालाइज़ करिए, अपने माइंड को रीड करिए। टॉपिक चेंज करके पढ़िए। फर्स्ट हाफ डे में आपने कुछ और पढ़ा, बाद में आपने कुछ और पढ़ा। आप लिटरेरी टर्म्स ले सकते हो, वोकैब्स ले सकते हो या फिर कोई और राइटर ले सकते हो। अगर आप थ्योरी पढ़ते-पढ़ते परेशान हो जाते हो, आप ग्रामर ले सकते हो, ठीक है? आप ऐसे करके भी पढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आप एक राइटर ही लो कि नहीं मुझे तो आज ये राइटर ख़त्म ही करना है। इसलिए पहले खुद को पहचानिए, दूसरे की कॉपी कैट कभी मत बनिए। कंपैरिज़न्स करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। दूसरा, फिक्स डेली टारगेट। अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया टारगेट वही लीजिए जो कंप्लीट हो सके, ठीक है? इसलिए छोटे-छोटे टारगेट फिक्स करिए। फिर चाहे वो आपके 4 टॉपिक में से ही हो। इसीलिए मैंने बोला कि हमेशा डिवाइड टॉपिक इन स्मॉल यूनिट्स। जब आप उसको यूनिट्स में डिवाइड कर देंगे, इतना जल्दी आपका टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस आपको वो बर्डन भी फ़ील नहीं होगा और वो आपको फिर छोटा दिखने लगेगा। पहले आप उन 7 टू 6 जो मैंने आपको पोएम बताई, उस पे फ़ोकस करोगे ना कि आप ये देखोगे कि अरे पोएम तो पूरी 50 है, हाउ आई विल कंप्लीट इट। ठीक है? तो वो ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। ये सोचने का एक तरीका ही होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो एक फीडिंग आपके चलेगी, ठीक है? डेली टारगेट आप फिक्स करो, छोटे टारगेट लो, उसको अचीव करो। तो उससे सबसे बड़ी बात है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ये जो दु ये जो 3 पॉइंट है ना, ये इंटरकनेक्टेड है एक-दूसरे से, कोरिलेट करते हैं। अब जब मैं ये आपको बताऊँगी तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पे वर्क किया क्या और इससे आपको क्या हेल्प मिली? बिकॉज़ उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और अच्छा लगता है कि हाँ, कहीं न कहीं मेरी टेक्निक आपके भी काम आई। एप्लीकेशन, डेली टारगेट्स, टारगेट आपने अचीव किया और एप्लीकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अब एप्लीकेशन क्या? एप्लीकेशन आपका वर्क करेगी लिटरेचर में भी और एप्लीकेशन आपका वर्क करेगी ग्रामर में भी। लिटरेचर में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। आज आपने जो टॉपिक किया, उसके बाद में मान लीजिए आपने लिटरेरी टर्म्स कंप्लीट किए, तो उसके आप क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन अगर आप नहीं सॉल्व करते हो, तो कहीं न कहीं वो आपको प्रॉब्लम देगा बिकॉज़ यू वोंट अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन, हाउ दीज़ आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ामिनेशंस। ठीक है? तो इसलिए क्वेश्चन ज़रूर आप सॉल्व करिए। अब आप बोलोगे मैम कहाँ से करें? क्वेश्चन कुछ बुक्स के पीछे भी दिए हुए हैं, बुक्स मैंने ऑलरेडी बताई थी। कुछ क्वेश्चंस आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी दिए जाते हैं, वहाँ से भी आप अपना एक ट्राई मार सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। फिर क्वेश्चंस सबसे अच्छा मैं आपको सोर्स बताऊँगी, आप करो जो लिटरेरी टर्म की अभी एक बुक आई है अरोड़ा जी की, वो आप ले सकते हो। बहुत अच्छे से उसमें सारी चीज़ें स्पेसिफाइड हैं। तो आप वो सारी चीज़ें करिए अगर लिटरेरी टर्म की हम बात करें। बाकी राइटर्स के आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, वो ज़रूर सॉल्व करिए। इससे आपकी प्रिपरेशन पे और स्टैम्प लग जाएगा, मीन्स वो सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। ग्रामर में भी आप कोई भी टॉपिक हो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच किया या फिर आपने एक्टिव पैसिव किया, जो भी चीज़ें आपने प्रिपेयर की, सिंथेसिस किया, तो आप उसका एप्लीकेशन ज़रूर करो, उन रूल्स को अप्लाई ज़रूर करके देखना। जितना आपको रीडिंग से या राइटिंग से नहीं याद रहेगा रूल, उतना आपको एप्लीकेशन से याद रहेगा क्योंकि उसमें आप गलती भी करोगे और अपने दिमाग को ब्रश अप भी करोगे, उसको भी यूज़ करोगे, तो वो आपको अच्छे से याद रहेगा। तो ये हो गई हमारी ग्रामर की बात। एप्लीकेशन लिटरेचर ग्रामर दोनों में बहुत ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं, कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि मैम कितने घंटे पढ़ाई करें? इस पे पहले मेरा एक वीडियो आ चुका है, इसमें भी मैं थोड़ा-सा नटशेल में लेती हूँ, इंक्रीज़ स्टडी आवर्स कि मैम पढ़ाई का टाइम अब हम बढ़ा दें क्योंकि टाइम कम है, ठीक है? ऑब्वियसली एक बात मैं आपको बता दूँ, टाइम आपके डिसाइड करने से नहीं बढ़ेगा। मतलब अगर आप ये सोचोगे कि मैं तो 15 घंटे का टारगेट मैंने लिया है, मुझे 15 घंटे तो कंप्लीट करने ही हैं, राइट? तो ये तरीका गलत है। यहाँ पे मैं थोड़ी उल्टे तरीके से चलती हूँ, हो सकता है आप कुछ कमेंट करो, तो उसका मेरे लिए कोई वो नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से टारगेट मत बनाओ, आप अपने टॉपिक का टारगेट बनाओ। आप टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए पीछे भागो, स्टडी आवर को कंप्लीट करने के लिए पीछे कभी मत भागना। अगर आप अपना टारगेट, वो टॉपिक विदिन लिमिटेड टाइम और कंफर्टेबल रह के अगर आप कर ले रहे हो, तो क्या ज़रूरी है आपको वो 15 घंटे के पीछे भागना? जस्ट बिकॉज़ आपने 15 घंटे का एक बर्डन ले लिया है अपने दिमाग पे, ज़बरदस्ती आपको नींद आ रही है तो भी आप पढ़ रहे हो, भले से उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट ना आए, और जिसको नींद आती रहेगी या बोर हो रहा है कोई, या ज़बरदस्ती आप किसी चीज़ को इतनी छोटी लाइन और उसको स्ट्रेच करके ऐसे-ऐसे ले जा रहे हो, तो वो गड़बड़ ही होगी आगे। रिजल्ट तो कुछ नहीं आना है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपकी बॉडी को भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, राइट? तो आप टाइम का टारगेट मत बनाओ, आप टारगेट बनाइए अपने स्टडी का, टारगेट बनाइए अपने टॉपिक का, अपने सिलेबस का, जो आपको कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया। टाइम खुद ब खुद आपका आगे बढ़ जाएगा, तो टाइम को चलने दीजिए। जब आपको इंटरेस्ट आने लग जाए, वो टारगेट्स बनाए हुए आप अचीव करने लग जाओगे, आप खुद देखोगे कि आपके 10 से 12 घंटे तो ऐसे ही चले गए। 10 टू 12 ये मिनिमम अगर आप प्लान बनाते हो इसके अकॉर्डिंग, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, तो 10 टू 12 आवर्स आप इजीली कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? कम नहीं होते हैं, बशर्ते आप सीरियसली पढ़ना, डिस्ट्रैक्ट मत होना। ये हो गया आपका स्टडी आवर्स की बात। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हमें बर्बादी की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है? क्रैश कोर्स, बुक्स, प्रैक्टिस सेट्स एंड 10 ईयर पेपर। क्रैश कोर्स की बहुत बात करते हैं, मैम इस टाइम में हमें क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लेना चाहिए क्या? क्रैश कोर्स क्या होता है? पहले तो आप ये क्वेश्चन खुद से ही पूछिए। मेरी सलाह ये है कि लास्ट टाइम में कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं होता, और कोई ऐसी चीज़ नहीं होती भाई कि जो आपको क्रैश कोर्स पता नहीं कहाँ ले जाएगा, एग्जाम क्रैक करा देगा। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। प्रैक्टिस की आप बात करते हैं तो दैट इज़ डिफरेंट थिंग, लेकिन आप क्रैश कोर्स की अगर बात करते हैं कि बहुत शॉर्ट टाइम में आप सारी चीज़ें कवर कर लेंगे, ये बताइए मुझे, अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, आपको कोई चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो आप उस क्रैश कोर्स से कैसे कोई चीज़ कंप्लीट कर लोगे? जब तक आपका बैकग्राउंड बेस नहीं बना हुआ होगा, तो इतना तो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये क्रैश कोर्स वगैरह कुछ भी आपके काम नहीं आने वाला है। दीज़ आर ओनली डिस्ट्रैक्शंस, सिर्फ़ आपको डिस्ट्रैक्ट्स कर रहा है ये। इसके बजाय अगर आप सीरियसली वो टाइम खुद को दो, खुद की पढ़ाई को दो, कंसेप्ट क्लियर करो, तो दैट इज़ मच बेटर। गाइडेंस आप लो, गाइडेंस इज़ ऑलवेज़ नेसेसरी, मैंने पहले बताया भी है, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। लेकिन ये क्रैश कोर्स पे डिपेंडेंट रह के एक माइंड सेट बन गया है कि मैम क्रैश कोर्स से ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता, क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता भाई। आपका अगर बेस नहीं है, ऑलरेडी बैकग्राउंड प्रिपेयर्ड नहीं है, तो क्रैश कोर्स क्या करेगा? ठीक है? फिर बुक्स की बात करते हैं, तो ये टाइम जो है डिटेल्ड स्टडी का नहीं है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके आप नहीं कर सकते हो। इधर-उधर 50 तरीके की बुक्स में फँसने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई ऐसे हमको तुरुप का इक्का मिल जाए कि हम पार कर लें। ऐसी कोई बुक बनी भी नहीं है। कंटेंट सॉरी, कंटेंट हर बुक में सेम ही होगा। किसी बुक में कंटेंट नहीं बदलने वाला है। हाँ, ये है कि आप ज़रूर डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उस कंटेंट से। इसलिए मेरा कहना यही है कि ज़्यादा बुक्स के चक्कर में मत पड़ें। जितना कंटेंट आपके पास में है, जो मटेरियल अभी है, उससे आप तैयारी करें, जो आपने पढ़ा है उस पे फ़ोकस करें। प्रैक्टिस सेट्स की काफ़ी आपकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं, मैम प्रैक्टिस सेट कौन-सा लें? तो देखिए अभी अरविंद का प्रैक्टिस सेट आया है। पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा नहीं, बट और भी 1-2 प्रैक्टिस सेट हैं, उनमें क्वेश्चंस गलत हैं, आंसर्स गलत हैं, आई एम सॉरी। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से देख के पढ़ें, हो सकता है आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, तो क्रॉस चेक ज़रूर करें उसको आप। उसको क्रॉस चेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चंस गलत होंगे तो आपके भी क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात, मैं आपको हमेशा से ये सलाह दे रही हूँ, 10 ईयर के पेपर लीजिए।
आप सोच रहे होंगे कि वो क्वेश्चंस तो अब आते ही नहीं है, तो वो चीज़ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर क्लियर कर दिया। क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक वही है, उसी जगह से आते हैं, कंटेंट भी वही है, सिर्फ तरीका बदला है। तो क्वेश्चंस आप वहाँ से सॉल्व करिए जितने भी हैं, उससे आप अपनी प्रिपरेशन को भी जज करोगे, प्लस एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं। अब आप बोलोगे कहाँ से करें, तो आप घटना चक्र ले लीजिए, उससे बेटर बुक नहीं है। उसमें किसी भी तरीके की कोई फॉलीज़ भी नहीं है, कुछ गलतियाँ भी नहीं हैं, एरर नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए आप उसको ले लीजिए। नहीं लिए तो भी अभी ले लीजिए और उसको तो पूरी आप सॉल्व कर दीजिए। यूथ पब्लिकेशन की भी आप ले सकते हैं, उसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। आप खुद देखोगे, अगर ये 2 बुक्स नहीं हैं आपके पास तो आप आज ही ले लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम को कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, बहुत ज़रूरी है उसके पेपर के पैटर्न को समझना, एग्ज़ामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाता है उनको समझना। कई क्वेश्चंस और टॉपिक और पोएम्स तो ऐसी हैं जहाँ से 2-2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। लास्ट टाइम ही 16 वाले में 2-2 क्वेश्चन एक ही जगह से थे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप ये ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। अगर आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी सच में बहुत अच्छी है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी ट्विस्ट टर्न करके आ जाए, आप आंसर दे दोगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट दिस इज़ इन माय हैबिट। अगर मैं किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बताती हूँ, तो जब मैं एकदम वेल प्रिपेयर्ड होती हूँ, तभी मैं आपको बताती हूँ। आधी-अधूरी नॉलेज देके मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिलता, क्योंकि टू चीट समवन, टू मिसगाइड समवन, दैट इज़ नॉट माय पार्ट, दैट इज़ नॉट इन माय नेचर, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। वीडियो थोड़ा-सा लंबा हुआ है, बट आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आप, जो भी हो आप फीडबैक दीजिएगा। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कमेंट कर सकते हो और इन सारी चीज़ों को आप फॉलो करो। आई एम गिविंग यू गारंटी दैट यू कैन क्रैक योर एग्ज़ाम। बाकी कोई भी ऐसा मिरेकल या अलादीन का चिराग नहीं है जो आके एग्ज़ाम क्रैक करवा देगा। सेल्फ वर्क इज़ ऑलवेज़ इम्पॉर्टेंट। आप अगर सेल्फ वर्क नहीं करोगे, तो दुनिया के अच्छे से अच्छे हाई लेवल के नोट्स आपके पास आके रखे रह जाएँगे, वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, जिससे कि जो भी नया टॉपिक यहाँ से पोस्ट होता है, उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। दूसरा, अगर वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा हो या फिर आपकी जर्नी में कहीं ना कहीं हेल्प करे, तो एक लाइक बटन हिट कर देना, जिससे जितने भी एफर्ट्स किए जाते हैं तो अच्छा लगता है और भी ऐसे ही वीडियोस बनाना और उन्हें आपके साथ में शेयर करना। यही एक मोटिवेशन होता है टू अपलोड एनी वीडियो ऑन यूट्यूब। बाकी आप शेयर करो जिनको ज़रूरत है। नॉलेज इज़ नेम ऑफ शेयरिंग, और उससे आपकी नॉलेज हमेशा बढ़ेगी, कभी कम नहीं होती। एंड योर फीडबैक इज़ ऑलवेज वैल्यूएबल अबाउट एनी टॉपिक, सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन कमेंट बॉक्स। और वीडियो को अगर और भी इम्प्रूव करने के लिए कोई फीडबैक हो तो वो भी आप दीजिए, जिससे वीडियोज़ जो हैं आपके लिए और भी बेनिफिशियल हो सके। इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन और क्वेरीज रिलेटेड टू योर टॉपिक ऑफ टीजीटी और पीजीटी, देन ऑल्सो यू कैन लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। Thanks for watching and giving your precious time to watch this video. Thank you so much for your support.